आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए, जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। राशन कार्ड अपडेट अभियान 5 दिसंबर तक चलेगा। लाभार्थी को दस्तावेज लेकर कैंप में सत्यापन कराना होगा। सरकार डुप्लीकेट कार्ड हटाकर नई सूची तैयार कर रही है ताकि सही लोगों को अनाज मिल सके। श्रम कार्ड धारकों को दिसंबर से 1200 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा की, जिससे मजदूर परिवारों को दैनिक खर्च का राहत और सामाजिक सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। इंटर और मैट्रिक छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना बढ़ाई गई। कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, सामग्री और सीटें उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में 25,000 सरकारी नौकरी की रिक्त पदों की भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग को रिक्तियों की सूची तुरंत भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि युवाओं को जल्द अवसर मिले। आज पटना में सोना 125 रुपये की, चांदी 210 रुपये की महंगी हुई। शादी और त्योहारों की खरीदारी बढ़ने से बाजार तेजी आ गई और मूल्य लगातार ऊपर जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी हुई। किसानों के खाते में राशि आनी शुरू हो गई है, जिससे रबी फसल की तैयारी, खाद खरीद और बुआई में आर्थिक सहायता मिलेगी। धान खरीद केंद्र पर भुगतान अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। किसानों को सीधे बैंक खाते में राशि मिलेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों खत्म होगा। महिला स्वयं सहायता समूह को 2 लाख तक की आसान ऋण देने की योजना लागू हुई, जिससे छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और ग्रामीण महिलाओं को उद्यमियों की आय बढ़ेगी। LPG सिलेंडर पर 75 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी की अनुशंसा दी गई है। मंजूरी मिलते ही उपभोक्ताओं के गैस कीमत में राहत मिलेगी। स्कूलों में 2000 नई स्मार्ट क्लास बनाने का बजट जारी हुआ ताकि छात्रों को डिजिटल पढ़ाई के बेहतर साधन मिल सके। ग्रामीण स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। 10 जिलों में 1 दिसंबर से रोजगार मेला शुरू होगा। युवाओं को सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में नौकरी का मौका दिया जाएगा। बिजली विभाग में 3500 तकनीक पदों पर बहाली की तैयारी पूरी हो गई है। विज्ञापन अगले महीने से जारी होने की संभावना है। कैबिनेट ने नई IT पार्क की मंजूरी दी। इससे टेक कंपनी आएगी और युवाओं को हजारों रोजगार मिलेंगे और इससे गरीबों को राहत मिलने की उम्मीद है। राशन दुकानों पर डिजिटल वजन मशीन अनिवार्य की जाएगी ताकि सही मात्रा में अनाज मिल सके और गड़बड़ी खत्म हो। श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना शुरू हुई, जिससे दुर्घटना या गंभीर बीमारियों पर आर्थिक सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य मजदूर परिवारों को सुरक्षा देना है। किसानों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा लागू किया गया, जिससे प्राकृतिक आपदा में नुकसान पर तुरंत मुआवजा मिलेगा। महिला पुलिस बल में 1200 नई भर्तियों की घोषणा हुई ताकि महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में तेज कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने 40 सड़क परियोजना का शिलान्यास किया, जिससे ग्रामीण परिवहन और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे वाहन चलाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। LPG गैस सब्सिडी सीधे DBT के जरिए खाते में जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिले। वृद्धा पेंशन को समय पर देने के लिए नई डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की, जिससे भुगतान में देरी बंद होगी और गरीबों को इससे राहत मिलेगी। नए राशन कार्ड वितरण में QR कोड आधारित पहचान लागू की जा रही है ताकि फर्जी कार्ड पूरी तरह से खत्म हो सके। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई ताकि वे पढ़ाई जारी रख सके और आर्थिक बाधाएं कम हो और इससे गरीब परिवारों को बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगा। मध्यम भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नया ऐप शुरू किया गया है, जिससे स्कूलों में भोजन वितरण की रिपोर्ट सीधे दर्ज होगी। 800 नए आंगनबाड़ी खोलने की घोषणा हुई, जिससे बच्चों के पोषण और शिक्षा में सुधार होगा। और जीविका समूह के डेयरी और पशुपालन के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि महिलाओं को आय बढ़े। किसानों को सब्सिडी पर कृषि उपकरण देने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है, जिससे खेती की लागत कम होगी। गन्ना किसानों को देय राशि तुरंत देने के लिए चीनी मिलों को चेतावनी जारी की गई है। आज विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने नए रोजगार और परियोजनाओं की जानकारी दी है। नगर निगम ने 600 नई सफाई मशीनें खरीदने का प्रस्ताव पास किया ताकि शहरों में सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। बिजली बिल में गड़बड़ियों को रोकने के लिए डिजिटल मीटर रीडिंग अनिवार्य की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को पैसा और समय बचेगा। महिलाओं के लिए सिलाई, फूड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर कोर्स शुरू किए जा रहे हैं ताकि उन्हें घर बैठे रोजगार मिल सके। मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाने की घोषणा हुई, जिसमें आंख, हड्डी और सामान्य जांच शामिल होंगे। 6000 नए सोलर पंप मंजूरी हुई ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी निर्बाध मिल सके। 75 नए कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा आई है, जिसमें युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। चीनी मिलों ने गन्ना खरीदी के लिए नई दरें जारी की। इस बार किसानों को पिछले साल से ज्यादा भुगतान मिलेगा।
महिलाओं के लिए नए मक्खन और पनीर उत्पाद यूनिट स्थापित करने की मंजूरी हुई, जिससे डेयरी रोजगार बढ़ेगा। परिवहन विभाग ने 2000 ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती की तैयारी कर रहा है, जिससे बेरोजगार युवाओं को मौका मिलेगा। गैस एजेंसी को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है और शिकायतों पर कार्रवाई कठोर होगी। शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाई जाएगी और नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। महिला उद्यमियों को ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पैकेजिंग और डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। डेयरी उत्पाद बढ़ाने के लिए नए मक्खन और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना मंजूरी हुई, जिससे किसानों को महिला समूह की कमाई बढ़ेगी। चीनी भंडारण के लिए नए गोदाम बनाए जाएंगे, जिससे बाजार में चीनी की कमी और गोदाम बढ़ाने की रोकथाम होगी।